प्रभु की जय। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। वचन सुनने से पहले क्या नाम सर झुकाए प्रार्थना करें वचन के लिए। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का पिताजी, हम एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में आते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। आज हम खास प्रार्थना करते हैं तेरे वचन के लिए। जो वचन हम बांटेगा वचन बांटने ला हम नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा तू होना, और ये वचन आज हर एक हृदय में जाए और बीज की नई फल लेके आए। हर एक मन को अपने लोह के नीचे तो ढांप लेना। तेरा वचन कहता ना शक्ति ना बल से, लेकिन तुम्हारी आत्मा के द्वारा होगा। तो आज हम तेरी आत्मा को चाहते हैं कि इस वचन को बांटे। धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती अपने एक ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आज का हमारा वचन का शीर्षक है धीरज। हालेलुया। हम जानते हैं पवित्र आत्मा के 9 फल है, लेकिन 9 फल में से एक फल है धीरज, और उस धीरज की आत्मा के विषय में आज मैं बातें करूंगी। परमेश्वर के वचन जैसे बतलाया है कि मैथ्यू 24:13 में कि प्रभु यीशु मसीह के आने तक हमें धीरज धरना अवश्य है। हम जानते जब हम यीशु मसीह को अपनाए हैं कितना वर्ष हो गया है, लेकिन यीशु मसीह अभी भी नहीं आया। हम लोग 1979 में यीशु मसीह को लिया। उस दिन जिस स्टेज पर हम लोग गया वहाँ पे लिखा था जीसस क्राइस्ट इज कमिंग वेरी सून, और आज इतना वर्ष हो गया है यीशु मसीह अभी भी नहीं आया, लेकिन हम लोग धीरज से इंतजार कर रहा है। हम लोग जानता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जरूर एक दिन आएगा और हम लोग को लेके जाएगा, और वो कहता है उसके आने तक हम लोग हालेलुया धीरज धरे। उसके आगमन तक, उसके आने तक हम लोग कभी थके नहीं प्रभु की सेवा करते हुए। हम लोग प्रभु की सेवा करता है, प्रभु के पास आया है, हम लोग धीरज से उसके आसरा रखे। हम लोग के जीवन में दुख आएगा, मुसीबत, कलेश, बीमारी, रोग, समस्या, फैमिली प्रॉब्लम, हर एक तरह से उलझन हमारे जीवन में आएगा। ये नहीं कि हमने यीशु मसीह को ले लिया है हमारे जीवन में दुख समस्या नहीं आएगा, वो आएगा क्योंकि हम पापी संसार में रहता है, हमारे जीवन में सब कुछ आएगा। क्या है, सब कुछ को देखते हुए हम प्रभु के सेवा से दूर हट जाएंगे, हम कलेशिया से दूर हो जाएंगे, प्रभु से दूर हो जाएंगे, और क्या हम प्रभु के करीब रहेंगे या हम धीरज धरेंगे। तो आज हमारा वचन यही है कि हम लोग हर समय में परमेश्वर से हम लोग धीरज के मांग करें कि परमेश्वर हम लोग को धीरज दे, ताकि हम लोग धीरज से परमेश्वर की आशा रखें। हालेलुया। और इस समय हम वचन में से पढ़ेगा बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 verse 7 से 11 तक यहाँ पे वचन हम पढ़ेगा स्थानीय धर्मशास्त्र में से। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ, ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज को तो विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और फिर बताता है जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज परमेश्वर के वचन हमें बतलाता है कि एक किसान जो होता है वो धीरज धरता है। वो हमेशा वर्षा को इंतजार करता है कि पहला वर्षा होगा, दूसरा, तीसरा वर्षा होगा कि वो अपने कटनी को काटेगा, वो बीज को बोएगा। किसान कभी हालेलुया हिम्मत नहीं हारता है, वो हमेशा धीरज से परमेश्वर की आशा रखता है कि हमारा खेत को हम बना के रखा है, जोता है, और एक दिन जरूर इसमें अनाज को बोएगा। अभी हम जानते हैं हम लोग के देश में इतना अधूरा है, किसान लोग खेत जोत के इंतजार करते कि कब वर्षा होगा, कब हम इसमें बीज बोएगा। क्या वो किसान गुस्साता है पर वर्षा नहीं होता? क्या वो अपन खेत छोड़ के भाग जाएगा? नहीं, वो धीरज से आशा रखता है कि एक दिन जरूर वर्षा होगा और हम लोग इस बीज को बोएगा।
हम अपन बहनी के घर में गया, उसके लड़का से पूछता कि तुम खेत जोत के रखा है, कुछ बोया नहीं इसमें, 2 बार में चला गया इस झूरा के समय। अरे बोले आंटी बहुत झूरा है, कुछ तब हम लोग इंतजार करता है पानी बरसे तो हम लोग उसने बीज को बोएगा। तो क्या है, किसान कितना शांति पूर्वक और धीरज धरता सहता है कि पानी वर्षा होगा तो हम इस बीज को बोएगा। अगर किसान धीरज नहीं धरे तो बीज को नहीं बोएगा, वो धीरज धर के इंतजार, जब वर्षा होता है तो बीज बोता है, फिर दूसरा वर्षा होता है वो कुदारी चलाता, तीसरा वर्षा होता है फिर वो कटनी को काटता है, और जब कटनी काटता तो उस आशीष को हासिल करता है। इसी प्रकार हम लोगों को भी धीरज धरना अवश्य है। हालेलुया। अपने जीवन में चाहे कुछ भी हमारे जीवन में समस्या आए, बीमारी आए, रोग आए, उलझने आए, फैमिली प्रॉब्लम या कुछ भी है, हमेशा हम लोग को धीरज धरना है। कोई भी मांग और प्रभु से मांगता है, हमें धीरज धरना अवश्य है। हालेलुया। ये नहीं कि हम लोग आज मांगेगा हम लोग के आज ही मिल जाए। हालेलुया। कभी सही टाइम हो जाए, कभी परमेश्वर देर से देता है, कभी जल्दी से देता है, लेकिन परमेश्वर अपन वक्त पे हम लोग के मांग को पूरा करता है। केवल हम लोग का मसीह जीवन में धीरज धरना बहुत जरूरी है। धीरज जो है एक पवित्र आत्मा के फल है, मसीह जीवन में दिखाना बहुत जरूरी है। अगर आज हमारे में धीरज का फल नहीं है, हम प्रभु से मांगे, प्रभु से मांगेगा, प्रभु हमें जरूर देगा। हम हर समय हर जगह पे धीरज धरे। कोई हमें बदनाम करे हम धीरज धरे, कोई हमें गाली दे हम सह ले, हम धीरज धरे। हालेलुया। कोई हमारे पीठ पीछे बुराई बदनामी करे, कोई हमें इल्जाम लगाए, हम सह ले। हम लोग सह लेगा, हम लोग परमेश्वर की आशीष को देखेगा। हालेलुया। और प्रभु की सेवा से हम लोग पीछे नहीं हटे। हालेलुया। चाहे बीमारी, रोग, समस्या, डॉक्टर कुछ भी हमारे जीवन में बदलाए, कितना खतरनाक है, लेकिन हम लोग धीरज से परमेश्वर की आश्रय रखे, और परमेश्वर जरूर एक दिन हमें चंगाई देगा, परमेश्वर जरूर एक दिन हमें छुटकारा देगा, और वो आशीष परमेश्वर देगा। जब हम लोग हिम्मत नहीं हारेगा, हम लोग धीरज धरेगा, तो परमेश्वर की आशीष हम लोग के जीवन में आएगा। जैसे किसान धीरज धरता है तब वो कटनी काटता है, तब वो आशीष को पाता है, इसी तरह हम लोग को भी धीरज धरना अवश्य है। धर्मशास्त्र कहता है कि परमेश्वर कहता है जो धीरज धरते हैं, परमेश्वर कहता है तुम धन्य है। जो लोग धीरज धरते हैं, परमेश्वर यू आर ब्लेस्ड। हालेलुया। तुम धन्य है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे आशीष तुम्हारे लिए है कि हम लोग धीरज धरता है। तो हम लोग के प्रभु के आने तक हम लोग का धीरज धरना जरूरी है। हालेलुया। पर जो अंतिम समय तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। सभी का उद्धार नहीं होगा, सभी लोग परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे, लेकिन जो अंत तक धीरज धरेगा बोले उसी का उद्धार होगा। तो हमारे जीवन चाहे कुछ भी आए, हम लोग अंत तक धीरज धरे, चाहे हम लोग के गला भी उड़ा दे कोई यीशु मसीह के नाम के द्वारा, फिर भी हम लोग धीरज धरेगा, हम लोग एक दिन परमेश्वर के राज में रहेगा। हालेलुया। चाहे कितना खतरनाक बीमारी, समस्या कुछ भी हमारे जीवन में आ जाए, हम प्रभु के हाथ को थामे रहे कलेशिया, प्रभु के मार्ग से दूर नहीं जाए, हम लोग धीरज धरेगा, परमेश्वर हम लोग को आशीष देगा, और एक दिन क्या है, हम लोग परमेश्वर के राज में रहेगा। हालेलुया। तो हम लोग के धीरज के आत्मा को मौका देना जरूरी अपने जीवन में। और फिर वचन कहता है हालेलुया, उस समय के अगर हम लोग प्रोफेट्स लोग के देखे, यिर्मयाह को, मोसेस और इलाइशा, ये लोग सब हालेलुया एक व्यक्ति लोग धीरज धर के परमेश्वर की सेवा को किए। इनके जीवन में बहुत दुख, मुसीबत, सब कुछ आया, लेकिन इन्होंने धीरज धरा। जब इन्होंने धीरज धरा, परमेश्वर ने उनको ऊंचा ऊंचा स्थान को दिया, उनको ऊंचे रूप से, अधिक रूप से परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया और अपने काम में लाया और उनको आशीष को दिया। अगर हम नोहा के विषय में देखें, नोहा जो परमेश्वर की सेवा करता रहा फेथफुली, 120 ईयर्स धीरज धर के और नाव को बना रहा था। परमेश्वर कहा तुम नोहा नाव को बना और वर्षा होगा और कौन सी देश को नाश किया जाएगा, संसार को। और नोहा 120 ईयर्स उस बोट को बनाता रहा और परमेश्वर के वचन को प्रचार करता रहा। 120 ईयर्स वो प्रचार किया, इंतजार किया परमेश्वर को, और धीरज धरा। जब धीरज धरा तो वर्षा हुआ बाद में, और परमेश्वर से जो आशीष नोहा ने पाया, हालेलुया, वो उसके परिवार ने वो आशीष, वो पानी से बचा और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया, उन्हें जीवन दिया। हालेलुया। क्यों हुआ? क्योंकि नोहा ने 120 ईयर्स इंतजार किया परमेश्वर को। हालेलुया। वो परमेश्वर की बात को जोता रहा, वो परमेश्वर से दूर नहीं हटा, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की सेवा करता रहा, तब उसके परमेश्वर ने आशीष को दिया। तो आज हम लोग के जीवन में कुछ भी ऐसा मांग या कुछ भी है, हम लोग इंतजार करें परमेश्वर को। हालेलुया। धीरज धरे, सह ले। कोई हमें कुछ कहता है, हम लोग सह लेगा, धीरज धरेगा, तो परमेश्वर हम लोग के जरूर आशीष को देगा। हालेलुया। तो हमें धीरज धरना बहुत जरूरी है। अब्राहम के विषय हम लोग जानते हैं कि अब्राहम भी धीरज धरा। 100 ईयर्स में परमेश्वर ने उसको बचा दिया, और 100 वर्ष धीरज धर के परमेश्वर की सेवा करता रहा, और परमेश्वर की सेवा से दूर नहीं हटा। हालेलुया। आज हम लोग के जीवन में थोड़ा कुछ हो जाए, हम लोग परमेश्वर की सेवा से, कलेशिया से दूर हो जाता है, सेल ग्रुप से दूर, हम लोग परमेश्वर की सेवा नहीं करेगा, अब हम लोग दूर हो जाएगा, क्योंकि प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है, हम लोग प्रभु को छोड़ देते हैं। लेकिन अगर थोड़ा से धीरज धरेगा तो परमेश्वर जरूर हमें
ठीक समय पे वो आशीष को देगा। तो हमें धीरज धरना जरूरी है। अब्राहम ने जब धीरज धरा, परमेश्वर ने 100 वर्ष में उसको एक बच्चा को दिया। हालेलुया। तो अब्राहम के धीरज परमेश्वर ने देखा। और फिर हम देखते हैं कि हालेलुया, मैं बताना चाहती हूँ अपना एक गवाह। हालेलुया, या 2011 में एक ऐसा समस्या, एक ऐसा दुख हम लोग के जीवन में आया, और उस समय हम लोग परमेश्वर की सेवा फिर भी करता रहा। और इस समय इतना दुख रहा कि हालेलुया, कुछ ऐसा समस्या हम लोग के जीवन में रहा, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारा, धीरज धरा, प्रार्थना करते रहा। साल भर में हालेलुया, साल भर से एक रोज नहीं रहा हुई कि हम अपना आंसू को नहीं भाया परमेश्वर के सामने, लेकिन हम धीरज से परमेश्वर की आसरा रखा। फिर 2012 में मई में परमेश्वर ने वो जो मांग था हमारा पूरा किया। परमेश्वर ने जो आशीष हमें दिया, हालेलुया, जो हमारा मांग था परमेश्वर ने पूरा किया। लेकिन एक साल हमने धीरज धर के प्रार्थना किया। हम आता कलेशिया यहाँ खड़ा, लेकिन सब कुछ आने के ऊपर से देखे हमें सब कुछ, लेकिन भीतर जो दुख हम लोग के था वही हम लोग जलता रहा। लेकिन परमेश्वर ने साल भर हम लोग के धीरज को देखा और हम लोग सब कुछ सहन किया। उस साल भर में इतना बात हम लोग ने सहा, परमेश्वर के नाम के किया गया, निंदा किया गया, हम लोग को एक एक बात को बोला गया, यहाँ तक बोला गया कि तुम लोग कौन सी प्रचार कर सकता है, हम लोग के प्रचार करने के लिए रोका गया। लेकिन हम लोग जानता है जब परमेश्वर है, हम लोग धीरज धरेगा, सब कुछ सहेगा, तो परमेश्वर आशीष को देता है। और साल भर हम लोग ने बहुत धीरज धरा, हर बगल से बात सुना, लेकिन इधर सुनता इधर निकाल देता, और लोग को हम लोग क्षमा करता, आशीष देता। फिर हम लोग प्रभु की सेवा करते रहा, इन्हें कि हम लोग प्रभु की सेवा से पीछे हट गया। ऐसे दुख रहा कि सकता रहा प्रभु के छोड़ दे, लेकिन हम लोग प्रभु के हाथ को थामे रहा। और हम लोग देखा जब धीरज धरा, सब कुछ सहन किया, हमने देखा परमेश्वर ने वो आशीष को दिया। एक साल में दिया, लेकिन प्रभु ने दिया। हालेलुया। तो प्रभु आज हम लोग के आंसू को देखता है। रोज रोज हम लोग मांगते रहे परमेश्वर से, उसके पास जाता, हम लोग धीरज धरेगा, सहन करेगा, कोई चाहे कुछ भी बोले। हम लोग ने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया, हम अपन पर्सनल लाइफ में, कि जब हम धीरज धरा एक एक जगह पे हम देखा परमेश्वर के आशीष को। हालेलुया। तो मनता ये बतलाया कि हम लोग को धीरज धरना बहुत जरूरी है। चाहे दुनिया, चाहे संसार में देख के ठट्टा करे, हंसे, चाहे कोई बदनामी करे, चाहे बुराई करे, चाहे कोई कुछ भी करे हमारे साथ में, हमें धीरज धरना और सहन करना बहुत जरूरी है। मसीह जीवन में अगर हम सहन नहीं कर सकता, हम लोग धीरज नहीं सहन कर सकता, हम लोग कौन रकम के मसीह है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का एक फल है, हमारे जीवन में दिखाना बहुत जरूरी है। तो कलेशिया, हमें धीरज धरना बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। तो हम अंतिम समय तक धीरज धरे रहे, चाहे हम लोग के जीवन में कोई कुछ भी बोले, चाहे कोई बीमारी आए, चाहे कोई समस्या आए, कोई मांग नहीं पूरा होता है, फिर भी हम लोग धीरज से परमेश्वर की आसरा रखें कि परमेश्वर तुम जरूर एक दिन हमारे लिए करेगा। उन भविष्यवक्ताओं के लिए किया तो आज हमारे लिए तू करेगा, तो प्रभु जरूर हमारे मांग को पूरा करेगा। और फिर मैं बताना चाहती हूँ, हम लोग जानते बुक ऑफ जॉब में हम लोग देखता है, जॉब एक हालेलुया जो व्यक्ति रहा वो धीरज धरने वाला व्यक्ति रहा। उसके जीवन में कितना दुख रहा, कितना तकलीफ था, उसका आंसू कितना भारी था, उसका दुख कितना बड़ा था, लेकिन जोब ने परमेश्वर की सेवा से पीछे नहीं हटा। वो प्रभु की सेकाई को करता रहा। वो घाव से भरा हुआ जोब फिर भी वो प्रभु को कभी नहीं धिकारा, वो प्रभु की सेवा करता रहा। उसके पत्नी बच्चे सब कुछ उसका खो गया, लेकिन जोब स्थिर बना रहा। जब जोब धीरज धरा, परमेश्वर ने जोब को दुगना लौटा के आशीष को दिया। हालेलुया। आज हम लोग धीरज धरेगा, परमेश्वर बोले वो आशीष तुम्हारे लिए है। हालेलुया। लेकिन अगर हम लोग धीरज नहीं धरेगा, वो आशीष हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। जब हम धीरज धरते हैं तो परमेश्वर हमें वो आशीष को देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते हैं यह 2015 में है, अगर इस साल में हम लोग धीरज नहीं धरा, कोई ऐसा मांग हम लोग के जीवन के पूरा नहीं हुआ, हम जानते हैं यह 2016 आने वाला है, एक हफ्ता और बचा है। हालेलुया। अगर हम लोग हालेलुया धीरज धरेगा, हालेलुया, परमेश्वर आने वाले वर्ष में जरूर आपके मांग को पूरा करेगा। हालेलुया। धीरज का फल होता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा के फल है धीरज, और फल हमारे जीवन में रहेगा तो हम लोग की आशीष परमेश्वर देगा। हालेलुया। तो हम धीरज धरे हर एक जगह पे, हर एक चीज में, ताकि परमेश्वर की आशीष हम हासिल कर सके अपने जीवन में। अगर हम जोसेफ की कहानी देखता है, जोसेफ भी ऐसा व्यक्ति रहा, उसके जब सगे भाई लोग उसके बेच दिए, उसके गड्ढे में डाल दिए, लेकिन जोसेफ अंत तक धीरज धरा रहा। वो परमेश्वर की सेवा से हटा नहीं।
जब हटा नहीं परमेश्वर की सेवा से, हालेलुया, हम लोग देखते हैं कि जोसेफ को, हालेलुया, इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। वो गड्ढा में से निकाल के वो इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर बना। परमेश्वर ने उसको उस पैलेस को दिया। क्यों दिया? क्योंकि जोसेफ ने धीरज से परमेश्वर की सेवा को किया। हालेलुया। धर्मशास्त्र में अगर कितना भी लोग हम देखते हैं, डेनियल को देखे, हर एक लोग जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता लोग हैं, वो लोग कितना मुसीबत दुख को सहा, लेकिन अंत में परमेश्वर ने उन लोग को इतना आशीष दिया। हालेलुया। उनको ऊंचा पदवी को दिया, ऊंचे से ऊंचा लेके गया। आज भी लोग धीरज धरेगा, सहेगा, परमेश्वर हम लोग को यही नहीं रखेगा, ऊंचा से ऊंचा स्थान परमेश्वर हम लोग के लेके जाएगा। केवल हम लोग के शारीरिक जीवन में, आत्मिक रूप से, दिमागी रूप से, हर रूप से, फाइनेंस के रूप से, हर तरह में, हर चीज में, हम लोग के व्यापार में, हर एक काम में बोले हाथ लगाए, परमेश्वर तुम्हें आशीष ही आशीष को देगा। क्योंकि परमेश्वर बोले हम तुम्हें ऊंचा ठहराया है, नीचा नहीं ठहराया है। हालेलुया। सर ठहराया, पूछ नहीं ठहराया है। तुम बाहर जाएगा आशीष पाएगा, अंदर आएगा आशीष पाएगा। कब आशीष पाएगा? जब उसके वचन में रहेगा। हम लोग धीरज से सब कुछ सहेगा तो अपने जीवन को हम देखेगा कि परमेश्वर हमें ऊंचा स्थान को दिया है। हालेलुया। आज हम लोग भी जो जगह पे खड़ा है, अगर हम लोग ने सब चीज सहता नहीं, हम लोग जब फुल टाइम मिनिस्ट्री करता रहा, हालेलुया, 1993 से, हालेलुया, उस समय अप्रैल की छोटा रहा, 7 महीना के रहा। हम लोग जुलाई में जब परमेश्वर के काम को शुरू किया, 7 महीना रहा अप्रैल का, हम लोग लेके, हम लोग घाम नहीं देखता, गर्म नहीं देखता, हम लोग के पास ट्रांसपोर्ट नहीं रहा, हम लोग बस में माल हम लोग चलता, लेकिन प्रभु की सेवा से हम लोग पीछे नहीं हटा। दुख रहा, तकलीफ रहा, हार्ड टाइम रहा, फाइनेंस प्रॉब्लम रहा, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, सब कुछ रहा, लेकिन परमेश्वर की सेवा हम लोग करता रहा। उस दिन से लेके आज तक हम लोग परमेश्वर की सेवा करता रहा। हम लोग हिम्मत नहीं हारा, धीरज धरा, हर एक चीज सहा, बदनामी सहा, खास सगा पलवार ने 10 बार बोला, लेकिन सब कुछ सह के हम लोग प्रभु के पीछे चला, प्रभु की सेवा को किया। ऐसे कठिन समय में जिसको कलेशिया में भी जिसको अपना समझा, वो लोग हम लोग के विरोध में खड़ा हो गए, लेकिन फिर भी हम लोग कोई एक बात नहीं बोला। हम लोग अपना जुबान को बंद रखा, इधर सुनता इधर सह लेता, भले दुख रोए के सह लेता, परमेश्वर के दिया। और परमेश्वर आज हम लोग को जिस स्थान पे खड़ा किया, अगर उस समय हम लोग फिसल जाता, सकता है हम लोग परमेश्वर के काम को छोड़ दे। जो दुख हम लोग के जीवन में रहा, जो कलेशिया में हम लोग 2000 में रहा, उस जगह में कितना हम लोग के ऊपर रहा सता, लेकिन अगर उस सब चीज को हम देखता, हम लोग परमेश्वर से दूर हो जाता। लेकिन हम लोग ने प्रभु की जब सेवा उठाया, हम लोग पीछे नहीं देखा और आगे बढ़ते गया। हालेलुया। धीरज धरा, सब कुछ सहा, और परमेश्वर आज इस स्थान को हम लोग के लिए खड़ा किया। आज रिवर ऑफ लाइफ चर्च फिल 40 यहाँ पे नहीं होता, फिल 40 में आज हम लोग यहाँ पे खड़ा है, परमेश्वर के वचन को प्रचार नहीं करता, आज आपसे नहीं होता, हम लोग यहाँ पे नहीं होता, लेकिन परमेश्वर की महिमा है कि धीरज का फल परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने आज इस कलेशिया को यहाँ पे खड़ा किया है। हालेलुया। तो मैं महिमा बढ़ाई परमेश्वर को देना चाहते हैं कि परमेश्वर महान है। क्यों ना कलेशिया हम ताली बजाएं कि प्रभु को धन्यवाद। बतलावे कि हालेलुया, हम लोग के जीवन में धीरज धरना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि हम लोग धीरज धरे। कोई भी जगह पे हम लोग है, कोई भी जगह पे हम लोग परमेश्वर की सेवकाई को करता है, कुछ भी हम लोग के जीवन में आए, हम लोग सहन करेगा, हम लोग धीरज धरेगा, परमेश्वर हम लोग के वही जगह पे नहीं रखेगा, ऊंचा से ऊंचा स्थान को लेके जाएगा। हालेलुया। नौकरी में अगर बॉस डांट दे, हाय लोग गुस्सा जाए, काम छोड़ दे, अब हम नहीं काम करेगा ना, अगर थोड़ा से सह लेगा, धीरज धर लेगा, तो आपके एक दिन आपसे मैनेजर बन जाएगा उस कंपनी के। एक दिन एक भाई शेयर कर रहा था पास्टर से, सरोज भाई, वो इलेक्ट्रिशियन है, अभी अपन ओन बिजनेस करे, वो बताता है बोले पास्टर जनता बोले छोटा लड़का रहा तब से बोले उस शॉप में हम काम करता, बॉस हमने डांटे, ये लाओ ये करो बोले बॉय स्टाइल काम करता रहा, हम सब डांट सहा, सब कुछ इतना कड़ा बोली बोले, हम सब कुछ सह के रहा, इसलिए बोले आज हम अपन ओन बिजनेस करता, हम इलेक्ट्रिशियन है। अगर हम उसके थोड़ा बात सहता नहीं, धीरज नहीं धरता, तो आज हम जिस जगह में है उस जगह पे नहीं होता। हालेलुया। तो इसी तरह कोई भी जगह पे हम लोग है, अगर हम धीरज धरेगा, सहेगा, तो परमेश्वर हमें ऊंचा से ऊंचा स्थान को लेके जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग ऊंचा स्थान को जाए, तो परमेश्वर हमें तुम्हें आशीष देना चाहता है। हम और तुम आशीष लेने के लिए हमें धीरज धरना, हिम्मत बांधना है और सब कुछ सहन करना है, तभी परमेश्वर की आशीष हम लोग के जीवन में आएगा। क्योंकि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते, वो करुणा निधि है, दयालु है, कृपालु है, वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है, वो नहीं
नहीं चाहता कि उसके बच्चन के पास घटी में रहे, कमी में रहे हर एक चीज के, लेकिन वो चाहता है उसके पास सब कुछ रहे। तो परमेश्वर आशीष लिए हुए खड़ा है, हालेलुया। और वो आशीष हम लोग को देना चाहता है। क्या उस आशीष को हम स्वीकार करना चाहते कि नहीं? अगर हम धीरज धरेगा, सहन करेगा, तो परमेश्वर वो आशीष एक दिन जरूर हम लोग को देगा, हालेलुया। तो मांगता है ये उत्साहित करे कलीसिया, चाहे हमारे जीवन में कितना भी मुसीबत आए, कितना भी तकलीफ कठिनाई आए, कोई भी रकम के प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आए या बीमारी या कुछ भी, हम धीरज धरे, परमेश्वर को पुकारते रहे और परमेश्वर जरूर हमारी पुकार को सुनेगा, हालेलुया। कोई हमें चाहे बदनाम करे, चाहे हमारे पीठ पीछे कुछ भी बोले, हम सहन करें, हालेलुया। क्योंकि हम यीशु मसीह जो है हम लोग एक सच्चा नमूना देके गया है। यीशु मसीह भी जब क्रूस के ऊपर था वो धीरज से, हालेलुया, सब कुछ सहा, हालेलुया। जब यीशु मसीह धीरज धरी से, सही से, तो आज हम और तुम यीशु मसीह के चेले हैं। क्यों ना हम और तुम भी थोड़ा से दुख सहे ले, थोड़ा से कोई 10 बात बोलता हम लोग सहे ले, हालेलुया। कोई हमारे जलन करता हम सहे ले, कोई बदनामी करता क्यों ना हम सहे ले। हम देखे कि यीशु मसीह के ऊपर कितना दुख था, कितना पीड़ा में था, कितना रोग में था, कितना समस्या में था। उसके कांटों का मुकुट पहनाया गया, उसको सिरका पिलाया गया, उसके कपड़े फाड़ लिए गए, उसको भाला मारा गया, उसके सिरका पिलाया गया। आज हमारे मुंह पे तो कोई थूकता नहीं है, कोई हमें सिरका नहीं पिलाता, लेकिन कोई 2 बात बोलता हम भी 4 बात बोलने को तैयार। हम लड़ने लगते, झगड़ने लगते हैं, हम सहन नहीं कर पाते हैं, हम धीरज नहीं कर पाते हैं, हालेलुया। तो मंगता बताए कलीसिया इस आत्मा के फल को मौका दे अपने जीवन में। इस साल ईयर 2015 जा रहा है, आने वाले वर्ष में प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें धीरज का आत्मा दो, ताकि हम धीरज धर सके और तुम्हारी सेवा को कर सके। जैसे यीशु मसीह ने, हालेलुया, जब क्रूस पे था वो सब कुछ सह लिया और उसने कहा जो दुश्मन उसे सता रहे थे, जो दुश्मन उसे मार रहे थे, यीशु मसीह सब कुछ सहा। यीशु मसीह अगर चाहता तो प्रार्थना करता, स्पंटन ऑफ स्वर्गदूत आता और सभी दुश्मन को नाश करता एक क्षण भर में। लेकिन यीशु मसीह ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर दो, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आज भी कोई हम लोग के विरुद्ध में कुछ करता है, वो लोग नहीं जाने लोग क्या करे, अगर वो लोग जाने कौन सी करे वो लोग नहीं करे, हालेलुया। तो आज भी हम लोग के कोई विरोध में खड़ा हुए हम लोग को क्षमा कर दे, हालेलुया, आशीष दे, ताकि वो क्षमा, वो आशीष हमारे पास आवे, हालेलुया। तो यीशु मसीह का मनसा हमें रखना जरूरी है। यीशु मसीह हम लोग के एक एग्जाम्पल शो करके गया है कि उसी तरह हम जिएगा तो अपने जीवन में हम आशीष को देखेगा, आत्मिक रूप से आशीष को देखेगा, शरीर के रूप में आशीष देगा। परमेश्वर आपको बीमारी रोग से रहित रखेगा। मैं हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देता है, हम परमेश्वर में कहते हैं परमेश्वर इतना उम्र हमारा है कि प्रभु हम देखता है कि हमारे सब लोग, कोई छोटा छोटा लोग इतना इतना गोली को, टेबलेट को खाता, लेकिन परमेश्वर तुम आज हमें चंगाई में रखा, छुटकारा में रखा कि आज हम एक ऐसा कोई टेबलेट को नहीं खाता है कि जो कोई बीमारी हमारे शरीर में, क्योंकि हम आत्मा में रुचिता, परमेश्वर की आत्मा, हम बोलता है परमेश्वर तुम है, हालेलुया। तो हम लोग जब सहन करेगा, वचन में रहेगा, उसमें चलेगा, तो वचन हम लोग के चंगाई है, वचन हम लोग के छुटकारा है, वचन में आशीष है। वचन हम लोग का लेके खाली हम लोग के जुबान से बोलना नहीं है, पढ़ना नहीं है, लेकिन वचन को हम लोग के अपन जीवन में कार्य रूप करना है। हम नहीं सकता यहाँ पे वचन खड़ा होकर प्रचार करें यदि हमारा जीवन ए लायक के नहीं है, हालेलुया। कोई फायदा नहीं है कि हम यहाँ खड़ा होकर प्रचार करें, लेकिन वचन हम लोग जब प्रचार करता हम उस पर चलना जरूरी है, हालेलुया। तो वचन पे हम लोग चलेगा, उसका आदर करेगा, इज्जत करेगा, तो परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में आएगा, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में चंगाई है, छुटकारा है, आशीष है, दुश्मन भागता, बीमारी भागता, और परमेश्वर के वचन में आशीष है, हालेलुया। राजा दाऊद कहता है कि परमेश्वर के वचन मेरे मुंह में मत सा मीठा लगता है। तो इसलिए कलीसिया परमेश्वर का वचन हम सबके जुबान में एक मीठा होना चाहिए, हालेलुया। अगर मीठा लगेगा हम परमेश्वर के वचन रोजाना पढ़ेगा, अध्ययन करेगा और उस वचन पे चलेगा, और वचन जो कहेगा हम उसको करेगा, उसका आदर करेगा, हालेलुया। जैसे कि वचन बताया पवित्र आत्मा के 9 फल है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। 9 फल है। ये फल हम लोग के जीवन में, मसीह जीवन में होना जरूरी है। लेकिन एक फल जो धीरज है, ये धीरज का फल
हालेलुया। काफी लोग सहन नहीं कर पाते हैं, धीरज नहीं धर पाते हैं, थक जाते हैं, कहते हैं कि अब खलास, अब हमारी प्रार्थना के जवाब नहीं आएगा, अब ये चीज नहीं होगा, अब ये मांग नहीं पूरा होगा, उसका मांग पूरा होता, उसको वीजा मिल गया, हमें नहीं मिलता, हमारे जोड़ा नहीं मिलता, हमारे घर में आशीष नहीं आता, ये चीज वो चीज, हम कुड़कुड़ाते हैं। हालेलुया। हम कुड़कुड़ाना बंद कर दे, हम धीरज से परमेश्वर की आशा रखें, परमेश्वर जरूर हमारी मांग को पूरा करेगा। आज नहीं, बयान नहीं, लेकिन परमेश्वर देगा। हालेलुया। परमेश्वर जब देता है अपन समय को देता है, अपने वक्त को देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को जो समय है, बोले इस गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम। हालेलुया। केवल हमें क्या है, उसके वचन में बना रहना जरूरी है। क्या आज हमारे तुम्हारे अंदर धीरज है? क्या आज हम लोग धीरज से सब कुछ सहता है, धीरज धरता है, कुछ हमारे जीवन में आता? क्या हम कुड़कुड़ाने लगते हैं? क्या हम कुड़कुड़ाने लगते हैं? हालेलुया। हम लोग कुड़कुड़ाना बंद कर दे। हालेलुया। एक दूसरे से लड़ना झगड़ना बंद कर दे। यीशु मसीह को देखे, जब हमारे जीवन में ऐसे कुछ उलझने आए, हम यीशु मसीह के क्रोस को हमेशा देखे। अगर क्रोस को हम लोग देखते रहेगा, हम लोग कभी फिसलेगा नहीं। हालेलुया। अपन जुबान हम बंद कर लेगा। हालेलुया। तो हमें हमेशा यीशु मसीह के क्रोस को देखना है। और एक छोटा सा दोहा मुद्दा बतलाए। एक समय के बात है, हम लोग के घर में, फैमिली में, लड़की है, हमसे लड़ता रहना कुछ चीज के घर से, और हम तो लड़े जनता नहीं, वो कुछ बोलता है कुछ चीज, तो हमारा ससुर निकल के आए, हमारे घर के द्वारी पे खड़ा हुआ और वो कहता है, बोले एंजलिन तुम्हारी गलती है, तभी तुम कुछ बोलता नहीं, तुम्हें चाहिए बोले तो कौन सी बोले ना, कौन सी करे। तो हम बताया पिताजी, हम बोला यीशु मसीह सब वो भी क्रिश्चियन रहा, हम बोला पिताजी यीशु मसीह सब कुछ सही से, इसलिए हम भी चुप है, मुंह बंद कर, हम नहीं कुछ बोलेगा। हम बोला उसके बोला दो, हम नहीं कुछ बोले, हम भीतर चल दिया घर में, हम जाएगा अपन आंसू बहाए के रोए के परमेश्वर के हाथ में अपन जीवन को सौंप दिया, परमेश्वर तुम उसे क्षमा करना, वो नहीं जाने कौन सी बोले। तो क्या है, हम लोग के यीशु मसीह की तरह जीना है, अपन मुंह को बंद करना है। हम यही सीखा, यही चाहना है। जब प्रभु की सेवा को उठाया, हम जनता के यीशु मसीह बोले अपन मुंह को बंद कर, कितना दुख उसके ऊपर रहा, वो अपन मुंह नहीं खोलिस रहा, अपन जुबान नहीं खोलिस रहा, वो इतने ही शब्द बोलिस रहा कि पिता इन्हें क्षमा करो। और वही शब्द वो चीज आज भी हमारे जीवन में है, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किया। और ये मंत्र बतलाया कलीसिया, ये उत्साहित करे, अगर उसके मन से जिएगा, आप अपन जीवन में आशीष को देखेगा, हर रूप से आशीष को देखेगा। और आज हम देखता है कि परमेश्वर सब कुछ हमारे जीवन में भरपूर करे से, इतना आशीष देते कि दूसरा के लिए आशीष बन सकता है। उस दिन हम लोग के पास ट्रांसपोर्ट नहीं रहा, लेकिन आज हमारे आंगन में 3 ट्रांसपोर्ट खड़ा है। हालेलुया। कोई भी समय बैठ के ट्रांसपोर्ट जा सकते हैं। कलीसिया है, कलीसिया में परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। उस समय कठिनाई था, मुसीबत था, हम लोग वुमेन्स फेलोशिप करने जब जाता रहा, बहनों के याद है, बहन सत्या के, बहन सुरुज के, हम लोग जाता रहा जब बस स्टैंड पे, हम लोग एक एरिया से पूछता कि कौन एरिया हम लोग कम भाड़ा में लेके जाएगा, हम लोग घर घर वुमेन्स मिनिस्ट्री करता रहा, लेकिन जहाँ कम बताया वही में हम लोग जाता रहा। उस दिन घटी रहा, कमी था, सब कुछ रहा, लेकिन फिर भी हम लोग धीरज से परमेश्वर की सेवा से हम लोग पीछे नहीं हटा, प्रभु की सेवा हम लोग करते रहा, और आज भी करता है। और यही कहा प्रभु, तुम्हारे आने तक हम तुम्हारी सेवा करते रहेगा। आज भी हम लोग के ऊपर बौछार आता है, ये नहीं कि आज भी नहीं आता है, परमेश्वर की सेवा करेगा, बौछार आएगा, समस्या आएगा, मुसीबत आएगा, लेकिन परमेश्वर सहन करने की शक्ति देता है, धीरज देता है कि हम धीरज से सब कुछ सह लेते हैं, फिर हम लोग आनंद और खुशी परमेश्वर देता है। तो मैं धन्यवाद देता है इस वचन के लिए कि आज आप लोग के बीच में छोड़ता है, और यही मांगता है कि परमेश्वर का वचन है जो धीरज है और सहन है, आप धीरज करेगा, सहन करेगा, परमेश्वर की आशीष आपके लिए है। हालेलुया। तो प्रभु का वचन, हालेलुया, जैसे यीशु मसीह धीरज धरे, सब कुछ सहन करे, आज हम और तुम भी धीरज धरे, सहन करें, ताकि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आए। परमेश्वर हर एक को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है, इस साल या 2015 जा रहा है, शायद वो आशीष आप नहीं पाया, आपके वो मांग से नहीं पूरा हुआ, मैं बताना चाहती हूँ आने वाले वर्ष में परमेश्वर जरूर आपके मांग को पूरा करेगा, जरूर आपको आशीष देगा, केवल अगर आप धीरज धरेगा और सब कुछ सह लेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर सभी को आशीष दे इस वचन के द्वारा। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए। हालेलुया जीसस, हम सब अपना ध्यान इस समय प्रभु की ओर लेके जाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इस समय हम आग्रह करेगा, हमारी वर्शिप टीम आ गया है, हम सब अपना ध्यान इस समय प्रभु की ओर लगाए रहे, और जैसे आराधना दल इस गीत को गाएगा, प्रभु की उपस्थिति को हम महसूस करते कि प्रभु हमारे बीच में। हालेलुया। और आप आगे आएगा, परमेश्वर आपको बढ़ के छुएगा,
कोई भी ऐसा मांग आपके जीवन में है, जैसे इस साल जा रहा है, यह 2015 आखिरी संडे है, ये संडे लौट के नहीं आएगा, और आपके जीवन में कोई मांग है पूरा नहीं हुआ, आप आगे आपके लिए दुआ किया जाएगा और प्रभु जरूर बढ़ के आपको छुएगा और आपके मांग को पूरा करेगा। हालेलुया। कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा मांग है, जरूरत है, प्रभु जरूर पूरा करेगा। सब धन्यवाद से प्रभु को अपने आंसू पोंछने वाला परमेश्वर है, हर एक के दुख के गहराई में जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ओह थैंक यू जीसस। अपना ध्यान प्रभु की ओर करें और मैं आत्मा के द्वारा यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें, सोचे समझे उसको निहारो, आनंद आशंका वो देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, आंसू मिटा कर तेरी रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा कर तेरी रक्षा करेगा तेरी, अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा वो देगा तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में
वचन को अपने बांट दिया है। आज इस वचन के द्वारा तू अपना अद्भुत कार्य को कर पिता। ये हमारे नाथ पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन या प्रभु आज इन सबके जीवन में जो भी मांग है पिता, जो भी नीड है, वहां से समस्या कुछ भी है प्रभु, तू स्वर से आज अपने हाथ बढ़ा के इन्हें छूले पिता परमेश्वर, और हर एक के मांगों को तू पूरा कर दे पिता परमेश्वर। हर एक आंसू पोंछने वाला परमेश्वर तू है पिता। उन दिनों में जो पिता अपने लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर तूने अद्भुत आश्चर्यकरण को किया, आज भी तू वही परमेश्वर है, बदला नहीं है पिता परमेश्वर। आज भी तू दया से तरस से भर जा पिता परमेश्वर। ये हमारे नाथ पिता जी तेरा वचन कहता, जो कुछ दिन पृथ्वी में खोलेगा सर में खोला जाएगा। आज हम तेरी आत्मा को रिलीज करता प्रभु, कि तेरी पवित्र आत्मा का नाम फल इनके जीवन में आ जाए यीशु के नाम के द्वारा, और धीरज की आत्मा इनके जीवन में आ जाए, और सहन करने की शक्ति इनके जीवन में आ जाए पिता। हर एक के बीमारी, इनके रोग चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम के द्वारा। हर एक के आंसू पोंछ ले यीशु मसीह। यस फादर, टच योर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हालेलुया। तू छू ले हाथ बढ़ा के पिता परमेश्वर, छू ले यीशु मसीह, हालेलुया। ओ रब शनरम मकुरिया रब शनरम, तैयार हो स्वीकार करने के लिए, हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम दुआ करते हैं इस बहन के जीवन के लिए, इसके जीवन के हर एक मांग को तो पूरा कर दे पिता यीशु के नाम के द्वारा। Yes, Father, touch my sister, God, answer the desire of her heart. Oh, Rabba Shandara, Mama Kuriya, Rabba Shandara, touch my sister, God, hallelujah, in Jesus' name, God, hallelujah. Yes, Father, hallelujah. Touch my sister in the name of Jesus, hallelujah. Answer the desire of your heart, oh God, in Jesus' name, receive it in the name of Jesus. Receive my sister in the name of Jesus, hallelujah. Oh, Rabba Shandara, Mama Kuriya, Rabba Shandara. Oh, Kaya Mama Shandara, Mama Kuriya, Rabba Shandara, Mama. Kaya Mama Shandara, Mama Kuriya, Rabba Shandara. Yes, Father, touch my brother in the name of Jesus, hallelujah. Touch my sister in the name of Jesus, receive in the name of Jesus, receive the touch of the Master's hand, receive in the name of Jesus. यीशु के नाम से स्वीकार करें, यीशु के नाम से स्वीकार करें, हालेलुया। Father, release your anointing of God in the name of Jesus. Oh, Rabba Shandara, Mama Kuriya, Rabba यीशु के नाम के द्वारा, हालेलुया। Yes, Father, touch my sister in the name of Jesus. I release the anointing in Jesus' name. In Jesus' name, receive my sister in the name of Jesus. Oh, Rabba Shandara, Mama Kuriya, Rabba Shandara, Mama. Kaya Mama Shandara, Mama Kuriya, Rabba Shandara. Receive in the name of Jesus. Receive the touch of the Master in Jesus' name. Oh, Rabba Shandara, yes, Father. I release your anointing of God in the name of Jesus. यीशु के नाम से छूने हालेलुया, छूने हालेलुया, यीशु के नाम से touch, हालेलुया, touch in the name of Jesus. Yes, Father, release the anointing in Jesus' name. Touch my sister in the name of Jesus. Father, release the anointing in Jesus' name. Release the anointing in the name of Jesus. Yes, Father, touch my sister in the name of Jesus. Let them fall in the name of Jesus. Yes, Father, touch my sister in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Father, let them यीशु के नाम के द्वारा, हालेलुया, छूले, हालेलुया। Yes, Father, touch my brother in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। Father, release the anointing, hallelujah, in the name of Jesus. यीशु के नाम से, हालेलुया। I release the touch of God in the name of Jesus. I release the touch of the Master's name in Jesus' name. Release in the name of Jesus. Father, I release the anointing to fall upon this ground in the name of Jesus. Yes, Father, touch my brother in the name of Jesus. Answer the desire, the hunger of his heart, oh God. In Jesus' name, oh God. In Jesus' name, oh God. Hallelujah. Oh, Rabba Shandara, Mama. Kuriya Rabba Shandara. Kuriya Rabba Shandara. पिता परमेश्वर, हम तेरी आशीष को रिलीज करते हैं खुदा के जीवन। यीशु के नाम के द्वारा answer the desire of his heart, oh God. In the name of Jesus. Yes, Father. Receive in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Father. In the name of Jesus. Hallelujah. यीशु के नाम के द्वारा, hallelujah. Father, I
छूने के लिए, जो कुछ तो हमारे बीच में किया पिता, सब महिमा बड़ाई प्रशंसा लौटा के हम आप ही को देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, ताकि वचन है के हृदय में कार्य रूप करें पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आगे जो सभा है सब कुछ आज हम तेरे हाथ में सौंप देते हुए और इस विनती को अपने एक ही मुक्तिदाता यीशु